नमस्कार दोस्तों, मैं सीमांत राय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सीमान में। अपने पिछले 2 वीडियो से हम घड़ी के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन से वो ट्रिक्स हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो घड़ी के अंदर बहुत ही आवश्यक हैं, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम घड़ी से संबंधित लेट और फास्ट घड़ियों को पढ़ेंगे और देखेंगे इसे सरलतम ढंग से कैसे लगाया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन क्या है, जब सुबह वास्तविक घड़ी मतलब वह घड़ी जो सही थी 7 बजा रही थी, तो उसी समय मेरी घड़ी क्या दिखा रही थी 6:55। उसी घड़ी ने शाम को 7 बजे मतलब जो वास्तविक जो घड़ी है उसमें जब शाम के 7 बज रहे थे तब कितना प्रदर्शित कर रही थी 7:07। तो पूछा यह जा रहा है कि जो मेरी वाली घड़ी है वो स्लो है कि फास्ट है, एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि उसने सही समय कब बताया होगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस प्रश्न में हमारे लिए क्या सूचना छुपी हुई है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ही सरल सा ये क्वेश्चन है। कैसे इसको हल करेंगे, अब देखिए यहां हम लिखते हैं 7 AM। ये 7 AM क्या है, रियल टाइम है। ये जो अच्छी वाली घड़ी है जो समय सही बता रही है, उसमें जब 7 बज रहा था तो मेरी घड़ी क्या कर रही थी 6:55 दिखा रही थी। यही घड़ी रियल वाली घड़ी जब शाम को 7 बजे दिखा रही थी तो मेरी घड़ी कितना दिखा रही थी, शाम को 7:07 दिखा रही थी। अब आपको यह डिसाइड करना है कि ये स्लो है कि फास्ट है। तो इतना बस छोटा सा ध्यान ये देना है कि सुबह के टाइम जब 7 बज रहा था तो मेरी घड़ी क्या थी 5 मिनट पीछे थी। कितना मिनट, तो 5 मिनट पीछे थी। लेकिन यही घड़ी शाम को 7 बजे क्या हो गया 7 मिनट आगे हो गई। तो यहां वो आगे हो गई और यहां ये क्या थी, यहां ये पीछे थी। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है कि मेरी घड़ी जब स्टार्ट हुई तो 5 मिनट पीछे थी, लेकिन उसकी स्पीड देखिए कि वो चलते चलते 5 मिनट जो पीछे थी उसने भी उसको कवर किया और शाम को 7 बजे होते होते वो 7 मिनट आगे भी हो गई। यानी कि यह घड़ी कुल कितना चली, ऊपर वाली घड़ी शाम 7 बजे से लेके 7:07। तो शाम के सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कितना घंटा हो गया, तो 12 घंटे हो गए। लेकिन आप इसको देखेंगे तो ये कितना चली, क्या ये भी 12 घंटा ही चली है? तो आप देखेंगे ये 12 घंटा नहीं चली है, बल्कि वो 12 घंटा 12 मिनट चली है। अब आप देखिए वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है। आप देखिए यहां पे 12 घंटा 12 मिनट कैसे हुआ कि 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटा प्लस 5 मिनट ये एक्स्ट्रा चली और 7 मिनट ये एक्स्ट्रा चली, तो 12 मिनट हो गया। तो इस रूप से जो रियल वाली घड़ी थी वह 12 घंटे में 12 घंटा चल रही है, लेकिन हमारी घड़ी जो थी वो कितना एक्स्ट्रा चलती है, वो 12 घंटा भी चली और इसके अलावा 12 मिनट और एक्स्ट्रा चली। यानी हमारी घड़ी 12 घंटे में कितना चल रही, 12 घंटा 12 मिनट। यानी कि निश्चित रूप से हमारी घड़ी क्या थी, इस वाली घड़ी से फास्ट है। तो एक निष्कर्ष निकला कि मेरी घड़ी क्या है, वो फास्ट है। अगर वो फास्ट न होती तो 5 मिनट पीछे होने पर शाम होते होते 7 मिनट आगे नहीं चली जाती। अब सवाल उठता है कितनी फास्ट हो गई 12 घंटे में। तो आप देख रहे हैं 12 घंटे में कितना फास्ट हो गई, तो 12 घंटे में वह कुल 12 घंटे में वो कितना मिनट फास्ट हो गई है, तो सिर्फ 12 मिनट फास्ट हुई है। यानी आप देख रहे हैं 12 घंटे में 12 मिनट फास्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में कितने मिनट फास्ट हो जाएगी ये, तो 1 घंटे में वो 1 मिनट फास्ट हो जाएगी, आगे हो जाएगी। ठीक, ये हमने निकाल लिया इसके आगे निकलने की गति। अब पूछ क्या रहा है, देखिए एक आंसर तो आ गया है कि स्लो है कि फास्ट है, तो आप कहेंगे ये क्या है, फास्ट है। दूसरा पूछा कि इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। अब देखिए दोनों घड़ियां चलना शुरू, ये घड़ी कब सही समय बताती, जो ये 5 मिनट पीछे थी बेचारी, अगर ये 5 मिनट इस नीचे वाली घड़ी सही समय कब बताती है, जो ये 5 मिनट पीछे है यही वो 5 मिनट आगे आ जाए तो इस घड़ी ने सही समय बता दिया होगा। और अच्छी बात यह कि ये घड़ी तेज चल भी रही है, इसका मतलब वो 5 मिनट का दूरी वो कवर भी कर ली होगी। तो कितने देर में, तो आप देखिए 1 मिनट आगे निकलती है 1 घंटे में, तो ये 5 मिनट आगे निकलने में कितना घंटा लगेगा, तो 5 मिनट आगे निकलने में 5 मिनट आगे आने में कुल कितने घंटे लग जाएंगे, तो 5 घंटे लग जाएंगे।
यानी कि हमारी घड़ी जो 5 मिनट पीछे थी वो 5 मिनट आगे आने में कितने घंटे का समय लगी? तो कितने घंटे का समय लगी? 5 घंटे का समय लगी। और जब सुबह घड़ी स्टार्ट हुई तो क्या समय हो रहा था? 7 बज रहा था। तो कितने देर के बाद वो एकदम इसके बराबर आ जाएगी? तो 5 घंटे के बाद बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी 7 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना बच जाएगा? 12। यानी कि दोपहर के 12 बजे हमारी घड़ी और ये वास्तविक घड़ी दोनों की दोनों घड़ियां क्या होंगी? एक ही समय बताएंगी। क्या बताएंगी? 12 बज रहा है। यहां तक ये समझ में आया कि हमने इसको कैसे निकाला। सबसे पहले तो ये समझ जाइएगा कि यहां पे हमारी घड़ी फास्ट है। इससे निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि ये 7 बज रहा तो 6:55 है तो ये लेट चल, नहीं, ये पीछे है। लेकिन जब चलना स्टार्ट किया इसने तो ये 5 मिनट की दूरी भी कवर की और 7 मिनट आगे निकल गई। तो 5 मिनट ये एक्स्ट्रा इसने चला है और 7 मिनट ये, तो कुल मिला के 12 मिनट ये एक्स्ट्रा दूरी तय करती है। कितने समय में? 12 घंटे में। यानी 12 घंटे में 12 मिनट एक्स्ट्रा चलती है। तो ये एक्स्ट्रा चलने का जो इसका वेग है वो कितना हो जाएगा? तो 1 घंटे में 1 मिनट आगे चलने का इसका स्पीड आ गया। तो अब पूछा जा रहा है क्या इस घड़ी ने सही समय बताया होगा इस दौरान? हाँ, बताया होगा, क्योंकि जब ये 5 मिनट ये कवर कर लेगी तो किसके बराबर आ जाएगी? रियल वाले किस बराबर आ जाएगी। और ये 5 मिनट कवर करने में कितना समय लगेगा? तो आपने जाना है कि 1 मिनट आगे निकलने में 1 घंटा, तो 5 मिनट आगे निकलने में 5 घंटा। और उस 5 घंटे को हम कहाँ जोड़ेंगे? इस प्रारंभिक समय में। तो प्रारंभिक समय क्या है? 7 AM। 7 AM में हम 5 घंटा जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 12। यानी कि दोपहर के 12 बजे मेरी घड़ी ने सही समय बताया होगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन हल करते हैं इस पे। चलिए यहां देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? सुबह 5 बजे मेरी घड़ी में 5:10 बज रहा था। यानी जब वास्तविक घड़ी कितना बजा रही थी? जब वास्तविक घड़ी 5 बजा रही थी तो मेरी घड़ी कितना बजा रही थी? 5:10, मतलब उस समय 10 मिनट आगे थी। जबकि शाम को 7 बजे, जब सही वाली घड़ी में 7 बज रहा था तो मेरी घड़ी क्या बज रही थी? 6:56 प्रदर्शित कर रही थी। यानी जो मेरी घड़ी सुबह 10 मिनट आगे थी अभी कितने मिनट पीछे हो गई? 4 मिनट पीछे हो चुकी है। तो बताइए मेरी घड़ी स्लो है कि फास्ट है? ठीक है। दूसरी बात क्या दे रहा है? इस घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। तो इसको फिर उसी ढंग से देखते हैं। सुबह का 5 यानी कि 5 AM। 5 AM पे मेरी घड़ी क्या दिखा रही थी? तो मेरी घड़ी दिखा रही थी 5:10, मतलब थोड़ी सी वो आगे थी। यही घड़ी शाम को 7 बजे मतलब 7 PM पे क्या हो गई? 6:56 दिखाना शुरू कर दी। यानी कितना मिनट पीछे? 4 मिनट। 4 मिनट क्या हो गई? पीछे हो गई। और यहां कितना मिनट आगे थी वो? तो 10 मिनट आगे थी। अब देखिए यहां पे 10 मिनट आगे थी। अब देखिए कि एक घड़ी जो स्टार्ट में 10 मिनट आगे थी लेकिन यहां शाम के 7 बजे जाते वो 4 मिनट खुद पीछे हो गई इसी से। इसका मतलब इसके आगे बढ़ने की स्पीड क्या थी? कम थी। कितना कम हो गई? तो 10 मिनट जो ये आगे थी ये भी ये कम हो गई, प्लस शाम को 7 बजे 4 मिनट और पीछे थी। मतलब कुल मिला के ये घड़ी कितना पीछे हो गई? तो आप देख रहे हैं 10 ये और 4 ये 14 मिनट। 14 मिनट ये घड़ी क्या हो गई थी? पीछे हो गई, लेट हो गई। अब देखिए 14 मिनट लेट होने में इसको कितना समय लगा? तो सुबह 5 से शाम को 5, 12 घंटे, और 7 कितना होगा? 14 घंटे। देखिए जानबूझ के ऐसा समय लिया जा रहा है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सिर्फ कैलकुलेशन में आसानी है, स्टेप वही रहेंगे सारे। अब देखिए मतलब मेरी घड़ी 14 घंटे में कितना पीछे आ गई? 14 मिनट पीछे आ गई। तो 14 मिनट लेट होने में कितना समय लेती है? 14 घंटे का। तो 1 मिनट लेट होने में कितना समय लगी? 1 घंटे का। ये उसके लेट होने की। अब देखिए मेरी घड़ी सुबह जब स्टार्ट हुई तो यहां पे वो क्या थी? 10 मिनट आगे थी। तो यहां से जो ये हम देख रहे हैं हमने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी घड़ी स्लो चल रही थी, फास्ट नहीं थी। पहली बात तो। दूसरी बात ये जानना है कि इस घड़ी ने क्या सही समय बताया होगा? हाँ बता सकती है। कब बता सकती है? ये जो 10 मिनट आगे है अगर ये 10 मिनट पीछे हो जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा? रियल टाइम बताने वाले घड़ी के साथ हो जाएगा। तो
ये घड़ी का पीछे आने का स्पीड क्या है, तो 1 मिनट पीछे आने में कितना समय लेती है, 1 घंटे का समय लेती है, और इसको वास्तविक समय के साथ मैच करने में कितना समय लेने वाला है, तो 10 मिनट पीछे आने होगा इसको। तो अगर ये 10 मिनट पीछे आती है तो किसके समान हो जाएगी, वास्तविक समय बताने वाली घड़ी के समान हो जाएगी। और इसको 10 मिनट पीछे आने में कितना समय लगेगा, तो 1 मिनट पीछे आने में 1 घंटे का समय, तो 10 मिनट पीछे आने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट, लेट होने में इसको कितना समय लगेगा, 10 घंटे। यानी कि 10 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगी, ये 10 मिनट पीछे हो जाएगी, और ये तब किसके समान हो जाएगी, रियल टाइम बताने वाली घड़ी के समान हो जाएगी। तो 10 घंटे के बाद समय क्या हो रहा होगा, देखिए जो भी ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू को जो जोड़ना है वो किसमें जोड़ेंगे, वास्तविक वाले घंटे में, वो भी कहां, प्रारंभिक समय में। तो प्रारंभिक समय क्या था, 5 बजे सुबह, तो 5 AM में हम 10 घंटे जोड़ देते हैं, तो 5 AM + 10 = 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 का मतलब क्या होता है, 3 PM, क्योंकि जिसमें जब 10 जोड़ेंगे तो 10 5 15, लेकिन 15 तो बचता नहीं हमारी घड़ी में। हमारी घड़ी में 12 के बाद क्या होता है, 1 2 3 बजने लगता है। तो 5 में आप 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज जाएगा। जो 3 बचा है वो 1 2 3 बजे, यानी कि शाम को 3 बजे, यानी कि शाम को 3 बजे यह घड़ी सही समय दिखाएगी। ठीक, तो हमने क्या निकाला, ये घड़ी स्लो चल रही है, और वो स्लो चलते चलते कब सही समय बताएगी, तो कुल मिला के 10 घंटे के बाद सही समय बताएगी। और इस 10 घंटे को हमने कहा जोड़ा, स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम क्या है, 5 AM, तो 5 AM में 10 घंटा जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन 15 हमारी घड़ी बजाती नहीं है, 12 के बाद वो क्या करती है, 1 2 3 गिनती है, तो क्या होगा, 3 PM, मतलब कि शाम को 3 बजे हमारी घड़ी क्या हुई, सही समय बताना शुरू करेगी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया हल करके स्लो घड़ी पे, और एक क्वेश्चन आपको दिखाया है फास्ट घड़ी पे। अब इसके बाद हम इस घड़ी के इस चैप्टर में थोड़े और क्वेश्चनों को देखेंगे और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस रूप में चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, दिल्ली से मथुरा के लिए प्रत्येक 90 मिनट में एक बस जाती है। मतलब बस स्टैंड से हर 90 मिनट में एक बस निकलती है, कहां के लिए, मथुरा के लिए। कहां से, दिल्ली से। अरविंद प्रातः 7:30 बजे बस स्टैंड पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगली बस 8:15 पे जाएगी। मतलब जो वो पहुंचे तो बस स्टैंड पे कोई बस थी नहीं, एक बस पीछे निकल चुकी थी, और अगली वाली बस कब जाने वाली थी, 8:15 बजे। तो बताइए कि पिछली बस कितनी देर पहले गई। देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, आप भी जब व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बहुत आसान, लेकिन जब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम सोचने लगते हैं, हम व्यवहारिक पहलू को भूल जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहली लाइन में शेड्यूल बताया गया है। क्या शेड्यूल बताया गया है, किसका शेड्यूल, बस का शेड्यूल। क्या है शेड्यूल, कि हर 90 मिनट में एक बस जाएगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे पहले यहां और यहां शेड्यूल लिखते हैं। मतलब 90 मिनट का अंतर है। किसमें 90 मिनट का अंतर है, एक बस के जाने के बाद ये फर्स्ट है, और दूसरी बस के जाने के बीच का समय कितना है, वो 90 मिनट का है। ये हमने क्या दर्शाया अपनी व्हाइट बोर्ड पे, हमने सबसे पहले दिखा दिया ये शेड्यूल। क्या शेड्यूल है, कि एक बस के जाने के बाद दूसरी बस कब जाएगी, 90 मिनट के बाद जाएगी। कंफर्म हो गया। अब इसमें क्या दिखा रहा, कि जब हम 7:30 बजे पहुंचते हैं, या अरविंद पहुंचे जब 7:30 बजे, तो बस निकल चुकी थी, और अगली कब जाने वाली थी, 8:15 बजे। यानी कि हमको इसका पता नहीं है कि पिछली कब गई, मुझे नहीं पता है। हाँ, दूसरी कब जाएगी ये मुझे पता है। किसने बताया, स्टाफ बस स्टैंड वाले ने बताया। कितने बजे जाएगी, तो आप यहां लिख दीजिए 8:15 पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम शेड्यूल दिखाएंगे। 45 90 जितना दिया था, यहाँ कितना दिया, 90 मिनट का शेड्यूल है। हमको ये पता है कि 8:15 पे वो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये 8:15 पे जाएगी तो इससे 90 मिनट पहले कौन गई होगी, तो उसके 90 मिनट पहले कौन गई होगी, इसके पहले वाली। तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये 8:15 पे गई है तो पिछली वाली कितने देर पहले गई होगी, 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा पहले। तो इसमें से अगर 1 घंटा पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा,
7:15, आधे घंटे और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6:45। यानी कि पिछली वाली बस कितने बजे चली गई होगी 6:45 पर, और अगली बस कितने बजे जाएगी 8:15 पर। देखें 6:45, आप लोग का एक्सीडेंट है तो घटा सकते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा 8:15, और इसके बाद क्या होगा 1 घंटा 30 मिनट पहले पिछली गई हुई तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पे यहां से लगा तो ये हो जाएगा 75 में से 30 गया क्या आ जाएगा 45, और यहाँ 7 में से 1 गया क्या आ जाएगा 6। तो अगर आप घटा लेते हो तो साधारणतः घटा लीजिए, तो फिर ऐसे करके घटा लेंगे। तो यानी कि अगर अगली 8:15 पे गई है तो पिछली बस कितने पे गई होगी 6:45। तो ये नहीं पूछ रहा है कि पिछली बस कितने बजे गई थी, पूछ ये रहा है तो बताइए कितने देर पहले निकल गई, किसके पहुंचने से पहले, अरविंद के पहुंचने से पहले। तो आप दिखाइए कि अरविंद कितने बजे पहुंचे थे, 7:30 बजे, मतलब वो यहां पहुंचे थे 7:30 पर। तो अब आप बताइए कि जब अरविंद 7:30 बजे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि 8:15 बजे अगली बस चली गई। पिछली बस कब गई होगी 6:45 पे, कैसे निकाला 90 मिनट इसमें से घटाकर। अब देखिए पिछली बस गई थी 6:45 पे और ये पहुंचते हैं कितने बजे 7:30 बजे, तो कितना ड्यूरेशन आ गया, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितने मिनट आएगा 45 मिनट। यानी कि जब अरविंद बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो कितने देर पहले बस चली गई थी, तो 45 मिनट पहले वो बस जा चुकी थी। इजी क्वेश्चन है एकदम। इस क्वेश्चन को आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो जो हमने ये 2 लाइन लगाया भी है ये भी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हमने इस क्वेश्चन को इसलिए यहां रखा है ताकि आप बहुत ही लॉजिकल तरीके से इसको समझ सकें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथे क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन, प्राचार्य कॉलेज 10:20 पर पहुंचते हैं ना, प्रिंसिपल कॉलेज कितने बजे पहुंचे 10:20 पर। कॉलेज प्रबंधक जो है वो कॉलेज प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व पहुंचे। कब पहुंचे नहीं पता है, लेकिन जब भी कॉलेज प्रारंभ होता है तो उसके 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। प्रबंधक जो है वो प्राचार्य से 15 मिनट पहले पहुंचे थे, पूर्व का मतलब पहले पहुंचे थे। तो बताइए कॉलेज कितने बजे प्रारंभ होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब ऐसा नहीं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले यह ध्यान देना है कि किस व्यक्ति का टाइम दिया हुआ, एग्जैक्ट टाइम। तो यहां पे किसका टाइम दिया हुआ, यहां टाइम दिया हुआ प्राचार्य का। तो एक लाइन ऐसे खींचिएगा और यहां पे हम प्रिंसिपल को दर्शा देते हैं। ये प्रिंसिपल हैं, वो कितने बजे पहुंचते हैं तो 10:20 पर। ठीक, अब देखिए कि इस निश्चित समय से किसी की तुलना की गई है कि नहीं की गई है। तो प्राचार्य पहुंचते हैं कितने बजे 10:20 पर। आगे पूछिए, देखिए क्या लिखा है, कॉलेज प्रबंधक कॉलेज प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व पहुंचे। चलिए इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल से किसकी तुलना की गई, देखिए फिर प्राचार्य से 15 मिनट पूर्व पहुंचते हैं। कौन प्राचार्य से 15 मिनट पूर्व पहुंचा, प्रबंधक। यानी कि प्रबंधक जो है वो प्रिंसिपल से कितने मिनट पहले पहुंचे हैं, 15 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो इसका मतलब कि प्रबंधक यानी मैनेजर जो है वो कितने बजे पहुंचे होंगे 10:05 पर। तो किसका किसका समय मालूम हो चुका है, प्रिंसिपल का समय मालूम चल गया, प्रबंधक का समय मालूम चल गया। अब देखिए और क्या सूचना दी गई है, यहां सूचना दी गई है कि कॉलेज प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व पहुंचे थे। कौन, कॉलेज के प्रबंधक। यानी कॉलेज का प्रबंधक कितने बजे पहुंचा था 10:05 पर, और यह कॉलेज प्रारंभ होने से कितने देर पहले पहुंचा था तो 10 मिनट। 10:05 पे अगर वो पहुंचा है तो इसके पहुंचने के 10 मिनट के बाद ही क्या हुआ होगा, कॉलेज प्रारंभ हुआ होगा। यानी कॉलेज कितने बजे प्रारंभ हुआ था, इनके पहुंचने के 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद कितना समय हो रहा होगा 10:15। और पूछ क्या रहा, पूछ भी तो ये रहा कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होगा, तो कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होगा 10:15 पर। और प्रिंसिपल कितना मिनट लेट पहुंचे थे तो 5 मिनट लेट। फिर यहाँ क्या पूछ रहा है, तो बताइए कॉलेज कितने बजे प्रारंभ होता है, तो कॉलेज कितने बजे प्रारंभ होता है 10:15 पर। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 20 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी। मान लो ये क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन भी है इसमें, ऑप्शन नहीं बताया जाएगा अभी। तो 20 मिनट में, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर दोनों ही सुइयां, देखिए दोनों ही सुइयां अगर एक के ऊपर एक हो, जैसे मान लीजिए 12 बज रहा हो
अगर 12 बज रहा हो तो दोनों सुइयां एक के ऊपर एक, तो 20 मिनट के बाद क्या बजेगा, 12:20 होगा। तो ये पूछ ये रहा है कि मिनट की सुई चूंकि तेज चलती है तो घंटे से आगे निकल ही जाएगी, तो पूछ रहा है कि इन दोनों की सुइयों के बीच में कितना अंतर होने वाला है, मतलब कि मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे हो जाएगी, एंगल में बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे कि दोनों कितना कितना एंगल कवर करने वाली है। तो कितने मिनट में, 20 मिनट में, तो 20 मिनट में मिनट की सुई जो है वो कितना एंगल कवर करती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना आता है, 120 डिग्री। और यहीं अगर घंटे की बात करेंगे तो कल पिछले वीडियो हमने क्या आपको समझाया था कि जितना मिनट होता है उसका आधा कोण घंटे वाली सुई आगे बढ़ जाती है। कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है, तो कितना कोण आगे बढ़ जाएगी, केवल 10 डिग्री। यानी कि 20 मिनट में मिनट की सुई 120 डिग्री आगे बढ़ेगी और घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी, केवल 10 डिग्री। तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, तो अब दोनों का अंतर ज्ञात कर देंगे, कितना जाएगा, 110 यानी कि 110 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 20 मिनट में मिनट की सुई 110 डिग्री आगे हो जाएगी। किससे आगे हो जाएगी, घंटे की सुई से आगे हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको अपनी लॉजिक भी लगाना होगा, हर चीज ट्रिक पे नहीं हल होती है। चलिए इस क्रम में आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टिक टिक की आवाज करती है, तो 6 बार टिक टिक करने में कितना समय लगेगा ना। जब घड़ियां चलती हैं सेकंड स्विच करती है तो टिक टिक की आवाज आती है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इससे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही सरल है, लेकिन उस सरल के चक्कर में और उस जल्दबाजी के चक्कर में हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्या लिखा है कि 33 सेकंड में 12 बार टिक की आवाज करती है। तो पूछ रहा है 6 बार टिक की आवाज करने में, 6 बार टिक की आवाज करने में कितना समय लगेगा। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि हम जब टिक को काउंट करना शुरू करते हैं तो जब कहां से स्टार्ट कर, जब वो पहली बार घड़ी क्या करती है, टिक बोलती है, तो पहली बार टिक की आवाज निकलने में कोई समय नहीं लगता है। दूसरी बार से समय नहीं, यहां तो फिर यहां ऐसे ऐसे करते, इसका मतलब जो पहली बार टिक की आवाज होती है वो समय में काउंट ही नहीं होता है। तो जो ये 33 सेकंड का समय ले रही है हमारी घड़ी, वो कितने बार टिक की आवाज निकालने में ले रही है वास्तविक रूप में, 12 बार में नहीं बल्कि कितने बार में, 11 बार में। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको ये काउंट करना है कि घड़ी की सुई जो है वो 12 बार टिक करने में कितना समय लेती है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम एक स्टॉप वॉच लेंगे और उसको ऑन कर देंगे और काउंटिंग करेंगे कितना, 12 बार टिक की आवाज आने में। तो हम वो पहली बार कब स्टार्ट करेंगे इस स्टॉप वॉच को, जब पहली बार टिक करेगी। तो जब ये टिक टिक, तो हमने क्या किया, अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। स्टॉप वॉच क्या होता है, जिससे हम काउंट करते हैं कितना समय हुआ। अब जब इसका मतलब जो पहली बार टिक की ध्वनि आती है उसका तो हमने समय ही नहीं काउंट किया, व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं काउंट होता है। तो यानी कि जो ये 33 सेकंड का समय लग रहा है वो 12 बार टिक की आवाज करने में नहीं लग रहा है, क्योंकि पहली बार जब टिक की आवाज आती है तो वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कितनी बार के बजने का समय दिया है, 11 बार का। तो अगर कोई घड़ी 33 सेकंड लेती है 11 बार टिक करने में, तो एक बार टिक करने में कितना समय लेने वाली है, 3 सेकंड। तो बस हमने जब ये जान लिया तो क्या पूछ रहा है, तो 6 बार टिक की आवाज निकालने में वही घड़ी कितना समय लगी। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि 6 बार में जब एक बार वो टिक की आवाज निकालेगी तो कोई समय नहीं लगी, जो 5 बार का टिक का आवाज है उसी के लिए जो समय लगेगा। तो एक बार टिक करने के लिए 3 सेकंड, तो 5 बार टिक करने के लिए कितना सेकंड लगना चाहिए, 5 तिहाई 15 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेकंड। यहां पे इस चीज को एकदम याद रखिएगा, नहीं तो हमसे गलती हो सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्या क्वेश्चन है, 2:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य का कोण ज्ञात करना है। चलिए ये तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो कैसे कोण निकालते हैं, हमने आपको 2 विधियां बताई थी कोण निकालने की, एंगल ज्ञात करने की। पहला एक था, एक मेथड, क्या था उसका मेथड, वो था फार्मूला बेस, जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। तो क्या था वो, तो कोण बराबर आपको याद ही होगा, एंगल इज इक्वल टू क्या था, 30, 11m डिफरेंस 60h/2, सिंपल सा।
अब 11m में 11 तो 11 ही है, m कितना है यहाँ पे देखिए m 30 है, तो 30, ये डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना। 60 इंटू h कितना है, तो h है 2 और अपान 2, भाग दीजिए, इसमें गुणा करेंगे तो 33, 330 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 120 बटे 2, घटा दीजिए तो ऊपर कितना आ जाएगा 210 अपान 2 और कितना आ जाएगा 105 डिग्री। आप अगर 330 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री में आप 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 105 डिग्री। इसका मतलब 2:30 पर दोनों ही घड़ियों का के बीच का कोण कितना होगा 105 डिग्री। अगर इसी कॉन्सेप्ट बेस पे लगाना हो तो कैसे लगता है, एकदम सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया था कि 2:30 पर 2:30 पे घड़ियां कहां होंगी, तो घंटे की सुई 2 पे होगी और ये कितने पे होगी 6 पे होगी। फिर हमने आपसे क्या कहा था, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर दीजिएगा, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 4। अगर एक खाने की वैल्यू हमने आपको बताई थी 30 डिग्री, तो 4 खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 चौके 120 डिग्री हो गई। अब हमने आपसे क्या कहा था, इस 120 डिग्री में आपको क्या करना है, मिनट के आधे को या तो जोड़ना है या तो घटाना है। तो मिनट का आधा कितना, तो मिनट कितना है 30 मिनट, तो यहां पे कितना ले देंगे 15 अंश। अब इसको या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो हमने क्या कहा था, अगर घंटे की वैल्यू ज्यादा है तो जोड़ेंगे और घंटे की वैल्यू कम है तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो घंटे की वैल्यू यहाँ पे 2 है और मिनट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। तो यहां पे अगर ये 2 कम है तो यहां पे वो क्या करना पड़ेगा, किसका चिन्ह लगेगा माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा 120 में से 15 गया 105। तो आपको जो भी मेथड समझ में आता है उस मेथड से हल करिए, देखिए बड़े ही इजीली आ गया। तो फाइनली आज घड़ी का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है और आशा है कि आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे इस वीडियो को अपना प्यार देते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।